देखो क्या कर रहा है, बिना ये मल्टीमीटर को टच किए ये बीप कर रहा है ना। कौन सा मोड में किए? एनसीबी मोड में। यहाँ पे ओम रेंज, ये ओम रेंज है तो 20 किलो ओम से चेक करते हैं चिप रेजिस्टेंस को। या हमारे मदरबोर्ड में 0 किलो ओम का भी रेजिस्टेंस लगा रहता है तो यहाँ से भी मेजरमेंट। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, रीडिंग कम ज्यादा होता है। मतलब ट्रांजिस्टर में 3 लैग होता है। दूसरी चीज ट्रांजिस्टर जो होता है वो मॉसफेट का भी होता है। ट्रांजिस्टर और मॉसफेट दोनों सेम जैसा भी। डायोड में एक साइड से रीडिंग करेगा और एक साइड से रीडिंग नहीं करेगा। देखो इधर से कर रहा है और इधर से रीडिंग तो चला गया ना। इसको कौन सा साइड से अगर मतलब आज का जो वीडियो रहेगा, अभी हमारे पास में 4 स्टूडेंट बैठे हुए, इन लोगों का क्लास चल रहा है मल्टीमीटर के द्वारा कंपोनेंट, जो मदरबोर्ड में छोटे छोटे कंपोनेंट लगा होता है ना, उसको चेक करने के लिए नज़दीक ले आएंगे। देखेंगे यहाँ पे हम लोग मल्टीमीटर का थ्योरी जो है वो हम लोग नोट कर लिए हैं। मल्टीमीटर का ये डायग्राम बना लिया है। मल्टीमीटर से जो कंपोनेंट को चेक कराएंगे, इस थ्योरी लिखा दिया है ना। अब ये जो थ्योरी आप लिखे हैं ना, इसी को हम लोग प्रैक्टिकल चेक करके देखेंगे। बीप रीडिंग वगैरह वगैरह जो लिखे हैं ना, वो क्या कैसे मिलता है नहीं मिलता, वो सारी चीज़ों को हम लोग चेक करेंगे। तो उससे पहले हम आपको मल्टीमीटर के बारे में बता देते हैं ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीमीटर का ये अपना डिस्प्ले है। क्या है? मल्टीमीटर का अपना ये डिस्प्ले है। उसके बाद मल्टीमीटर में इधर लास्ट नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये लाइट दिया हुआ है। ठीक है, जब लोग बीप मोड में चेक करेंगे तो ये जब बीप करता है उसमें ये लाइट भी ग्लो होता है। हम लोग चेक करेंगे, जैसे कि देखो ये है ना, और यहाँ पे जो मैं ऐसे टच किया देखो लाइट जल रहा है ना। हाँ ठीक है। मल्टीमीटर अभी हमारा बंद है। मल्टीमीटर को यहाँ पे जाएंगे। अब ये फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है एनसीबी। क्या दिया है? एनसीबी के मोड में अगर हम यहाँ पे सेट किए रहे तो हम लोग को क्या पता चलेगा, अगर कोई वायरिंग का काम कर रहा है तो वायरिंग में काम कर रहा है, मान लेते हैं ये लाइट है, ये लाइट अपना नहीं जल रहा है। क्या हो रहा है? नहीं जल रहा। तो चेक करना है लाइट फ्यूज है कि करंट ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे सेट करके हम तार के पास लेकर के जाते हैं। जैसे नीचे देखो तार गया ना, हाँ ये तार है ना, अपने यहाँ पे लेके गए। तो देखो क्या कर रहा है, बिना ये मल्टीमीटर को टच किए ये बीप कर रहा है ना। कौन सा मोड में किए? एनसीबी मोड में। अगर यहाँ पे हम जला के चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि इसमें करंट हमारा फ्लो हो रहा है, जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो इलेक्ट्रिशियन लोग इस ऑप्शन को यूज करता है। ठीक है, हम लोग का यूज नहीं है। फिर भी मैं आपको मल्टीमीटर का जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे वोल्ट लिखा है। क्या लिखा है? ये है DC 20 वोल्ट। ठीक है, मतलब ये जो सिंबल है ना, लाइनिंग देकर कट 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 कट, ये सिंबल DC वोल्टेज का रहता है। किसका रहता है? DC वोल्टेज। और हमारा फोन जानते हो कि मेरे फोन जो चलता है बैटरी से चलता है। किससे चलता है? बैटरी। तो बैटरी में DC वोल्टेज का सप्लाई होता है। वोल्टेज 2 प्रकार का होता है, एक AC वोल्टेज और एक ठो DC। AC वोल्टेज जो बिजली से चल रहा है हमारा, DC वोल्टेज जो बैटरी से चलाएंगे। AC मतलब अल्टरनेट करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो हमारा फोन जो चलता है वो बैटरी से चलता है। तो अब DC वोल्टेज का मेजरमेंट करना हो तो यहाँ से चेक करो। हम आपको लिखाए हैं 20 वोल्टेज DC, लिखा है कि नहीं? यहाँ पे तो 200 एम है, 2 है, 200 है, 1000 है, ये लिखा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड में 4-5 वोल्टेज हमेशा हर जगह सप्लाई होता है। तो 2 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज को चेक करने के लिए 20 वोल्टेज में हम सेट करेंगे। जब हम मोबाइल का लाइट सेक्शन चेक करेंगे, कौन सेक्शन? लाइट। तो उसमें वोल्टेज ज्यादा 30-40 वोल्टेज, अब मतलब 18 वोल्टेज से प्लस वोल्टेज का सप्लाई होता है। तो 18 वोल्टेज से प्लस वोल्टेज चेक करने के लिए 200 वोल्टेज में चेक करेंगे। तो यहाँ पे कभी कभार चेक करना होता है, ना के बराबर, इसलिए हम यहाँ पे लिखा है 20 वोल्टेज। सबसे ज्यादा हमारा ये यूज होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं AC वोल्टेज। ये देखो ये ऐसा करके ऐसा सिंबल है ना, इसका मतलब होता है AC वोल्टेज। कौन वोल्टेज? हेलो सी लैब में बैठो आते। AC वोल्टेज। कौन वोल्टेज? AC वोल्टेज। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 200 एम, 220 वोल्टेज, 200 वोल्टेज, 700 वोल्टेज, ये मेजरमेंट करेगा जो हाउस वायरिंग वगैरह का काम करता है, जो AC करंट में काम करता है, वो सब। ठीक है, तो हमारा ये यूज नहीं है। यहाँ पे AC एम्पियर, इसका भी हमारा यूज नहीं रहेगा, है ना। AC एम्पियर वगैरह कौन चेक करेगा? जो AC वैसी बनाता है। ठीक है,
यहाँ पे DC एम्पियर, तो ये हम लोग को कभी कभार एम्पियर मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे F मतलब होता है पिको फराड, यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कैपेसिटर को। क्या चेक करते हैं? लेकिन आखिर ये ज्यादातर यूज करते हैं कौन? जो टीवी भी बनाते हैं, बड़ा बड़ा मदरबोर्ड में काम करते हैं, हाई पावर वाला मदरबोर्ड में। हम लोगों में लगा है SMD कैपेसिटर, तो हम लोग चेक करेंगे बीप मोड से। कहाँ से करेंगे? यहाँ पे ओम रेंज, ये ओम रेंज है, तो 20 किलो ओम से चेक करते हैं चिप रेजिस्टेंस को। या हमारे मदरबोर्ड में 0 किलो ओम का भी रेजिस्टेंस लगा रहता है, तो यहाँ से भी मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे HFE, ये जो है ये ट्रांजिस्टर, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर होता है, उसको चेक करने के लिए होता है, जो 3 लैग बड़ा बड़ा रहता है, टीवी भी लगा रहता है। तो हम लोग जो भी चेकिंग करेंगे वो बीप मोड से कहाँ से करेंगे? जब आप मल्टीमीटर खरीदोगे बाबू, तो मल्टीमीटर का तार ये खुला हुआ रहेगा। हाँ अभी रुको, वीडियो बन रहा है। यहाँ बैठ जाओ लैब में। हाँ अब यहाँ पर देखोगे मल्टीमीटर में अपना 4 गो होल है। हमारा मोबाइल रिपेयरिंग में मल्टीमीटर का ये प्रॉप को कहाँ लगाएंगे? तो देखो यहाँ लिखे हैं V ओम, ठीक है। जहाँ पे V और ओम का सिंबल है वहाँ लगाओगे रेड वायर। किसको लगाओगे? रेड को लगा दिए। जहाँ पे COM मतलब कॉमन, तो वहाँ पे ग्राउंड रहता है, रेड को लगाओगे। क्या लगाओगे? सॉरी ब्लैक को लगाओगे। रेड को लगा देंगे वोल्टेज ओम वाले में, और कॉमन में लगा देंगे ब्लैक वाले को। मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट किए। अभी हम जो बताएंगे वो ये वाले मोड बताएंगे, ठीक है। इसको हम लोग बीप मोड भी कहते हैं, बजर मोड भी कहते हैं, कंटिन्यूटी मोड भी कहते हैं, डायोड मोड भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे मल्टीमीटर में बीप रेंज, डायोड मोड अलग अलग होता है, लेकिन ये सारे मल्टीमीटर में एक ही जगह होता है, ठीक है। अब देखो एक एक कंपोनेंट को हम चेक करना बताते हैं, ठीक है। जैसे कि चिप रेजिस्टेंस, क्वाइल, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब होता है ना। अलग अलग कंपोनेंट को कैसे हम लोग चेक करेंगे, रोकेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं जी, ये जितने कंपोनेंट आपको लिखा है उसको हम टेस्टिंग करते हैं। अभी मैं आपको बता दिया मल्टीमीटर के बारे में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? चिप रेजिस्टेंस लिखा है कि नहीं? नो बीप नो रीडिंग। अगर मल्टीमीटर में ना ही बीप करेगा ना ही रीडिंग करेगा तो खराब रहेगा। बीप या रीडिंग, देखो बीप या रीडिंग, बीप करेगा तो हम रीडिंग को अभी नहीं देखेंगे, रीडिंग देखने का समय है उस समय बताएंगे तब देखेंगे, ठीक है। बीप या रीडिंग कुछ भी करेगा तो ठीक रहेगा। तो देखो चिप रेजिस्टेंस कैसा होता है? सबसे छोटा, चपटा और काला होता है। सबसे छोटा, चपटा और देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखो मल्टीमीटर भी देखना चाहिए, यहाँ पे भिरा दिया ऐसे। तो देखो चिप रेजिस्टेंस को जब भिराए ना तो क्या कर रहा है? बीप कर रहा है। तो क्या है? सही है। समझ में आया? फिर दूसरा चिप रेजिस्टेंस को टच करके देखते हैं। फिर दूसरा हम चेक करते हैं। भाई साहब अगर आप देखोगे तो यहाँ भी एक रहा है, क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहे हैं। तो क्या है? सही है। बीप करे या रीडिंग करे तब भी सही रहेगा। और चेक करते हैं, और बात किया जाए तो और चेक करते हैं हम। यहाँ पे गए और यहाँ क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है। एक सेकेंड, हाँ देखो रीडिंग देकर के चला जाएगा ना तो प्रॉब्लम है। या तो उसका लाइन में प्रॉब्लम होगा या तो उस कंपोनेंट में प्रॉब्लम होगा। रीडिंग स्टेबल रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। और हम चेक करते हैं मदरबोर्ड में, जैसे कि इसमें भी चिप रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे स्टेबल है ना, ये ठीक है। रीडिंग यदि करे तो स्टेबल रहना चाहिए। फिर यहाँ पे चेक करते हैं, एक छोटा है रीडिंग कर रहा है, तो ये चिप रेजिस्टेंस। रीडिंग का कोई लिमिट नहीं है। रीडिंग का भी लिमिट है। किसी में ज्यादा रीडिंग करेगा, किसी वो लाइन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वो रीडिंग के बारे में आप आगे जानोगे जब सेक्शन पढ़ोगे कि किस सेक्शन का कौन सा लाइन में कितना रीडिंग आता है, कितना GR आता है। समझे क्या नहीं? वो कब पढ़ोगे? जब सेक्शन पढ़ोगे। अभी आपको बीप और रीडिंग जानना है। क्या जानना है? बीप कर गया तो बीप करना चाहिए तो ठीक है, नहीं करना चाहिए तो खराब है। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डायोड। क्या लिखा है? रीडिंग। बीप लिखा है क्या? नहीं। अब अगर मैं रीडिंग कर जाएगा तो सही और बीप कर जाएगा तो खराब है। समझे क्या नहीं? हाँ अभी आपको सही और गलत समझना है, ठीक है। हाँ तो अब चलो फिर क्या है? कैपेसिटर को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। देखो यहाँ पे कैप लगा हुआ है, इसमें रीडिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है ना, तो ये ठीक है। यहाँ भी कैप लगा हुआ है, रीडिंग कर रहा है,
रीडिंग कर रहा है, ये क्या है, सही है। उसके बाद क्या लिखा है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, रीडिंग कम ज्यादा होता है, मतलब ट्रांजिस्टर में 3 लेग होता है। दूसरी चीज, ट्रांजिस्टर जो होता है वो मॉसफेट का भी होता है। ट्रांजिस्टर और मॉसफेट दोनों सेम जैसा भी दिखता है, उसको चेकिंग प्रोसेस में हम लोग पता कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका एक पैर में जिधर एक पैर उधर रेड प्रोब को रख देना, और इसको आसान तरीके से चेक करने के लिए यहाँ पे भिराती है। तो ये देखना रीडिंग कितना रीडिंग किया, 361। एक पैर में जितना रीडिंग करेगा उससे दूसरा पैर में कम या ज्यादा करेगा। 300 किया तो इसमें ज्यादा करना चाहिए। तो इसमें हम चेक कर रहे हैं, अरे भाई इसमें चेक कर रहे हैं, देखो 400 कर रहा है ना, मतलब एक पैर में थोड़ा कम रीडिंग करेगा, एक में थोड़ा ज्यादा। जब डायोड का डिटेल क्लास दोगे उसके बाद और आपको, सॉरी ट्रांजिस्टर का डिटेल क्लास लोगे उसमें और आपको डिटेल समझ में आएगा। उसके बाद क्या है, कॉइल। क्या है, देखो यहाँ पे ये कॉइल है, कॉइल है, कॉइल है, कॉइल है, कॉइल, और ये भी कॉइल है, और ये भी कॉइल है। तो इसके ऊपर में देखोगे मल्टीमीटर भिराने का ऐसा मेटल बना हुआ है क्या, नहीं है। तो ये कॉइल को अगर चेक करना हो तो खोलने के बाद चेक कर पाएंगे, खोलेंगे तब दोनों साइड पॉइंट दिखेगा, ठीक है। इस कॉइल को हम कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे भिरा देंगे। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ देखो क्या लिखा है, कॉइल बीप। यहाँ रीडिंग लिखा है क्या, नहीं। ये बीप करना चाहिए, अगर बीप नहीं किया खाली रीडिंग कर रहा तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं। बीप समझे क्या, रीडिंग, सॉरी रीडिंग करे तो खराब हो जाएगा, बीप करेगा तो सही है। डायोड क्या करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। डायोड में क्या होता है ना, एक साइड से रीडिंग करता है, एक साइड से नो रीडिंग करता है, ठीक है। अगर डायोड का दोनों पैरों में टच कर दोगे तो हम लोग डायोड को ढूंढते हैं और डायोड को चेक करने का प्रयास करते हैं। देखो कंपोनेंट, इसीलिए पहले हम आपको क्या क्लास दिए, कंपोनेंट ढूंढने का क्लास। क्या दिए, कि कंपोनेंट को कैसे ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे हमको डायोड एक ठो मिला, देखो इधर ये डायोड दिख रहा है, यहाँ भिरा दिए और यहाँ पे भिरा दिए। क्या कर रहा है, तो ये डायोड का लाइन शॉर्ट होगा या डायोड खराब होगा, बात समझे क्या नहीं, ठीक है। फिर हम दूसरे फोन में देखते हैं, जिसमें सही होगा उसमें हम लोग चेक करके एक बार दिखाते हैं आपको। डायोड कहाँ पे है भाई साहब, डायोड किधर है, डायोड खोजना पड़ेगा उसको। देखो इधर, यहाँ पे दिख रहा है, टच किया, रीडिंग कर रहा है ना, देखो रीडिंग नहीं किया, फिर इसको पलटी करते हैं, कर रहा है। डायोड में एक साइड से रीडिंग करेगा और एक साइड से रीडिंग नहीं करेगा। देखो इधर चेक कर रहा है और इधर से रीडिंग तो चला गया ना। इसको कौन सा साइड से अगर मतलब डायोड में रीडिंग करना चाहिए, एक तरफ नहीं किया मार दो पलटी, कनो उसने रीडिंग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या, रिंगर, एयर स्पीकर, माइक, वाइब्रेटर, मोटर, एलईडी, ये सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। ये हम चेक कर दिए कंपोनेंट। रिंगर किसको कहते हैं, तो रिंगर अपना देखो इधर, रिंगर भाई साहब, रिंगर देखो ये है रिंगर, ठीक है। रिंगर को जब चेक करेंगे ना तो ये करना चाहिए बीप प्लस 6 से 12, बीप भी करेगा और तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 7 से 7, ठीक है। फिर चेक करते हैं, ये है अपना, इसको भी चेक करेंगे, ठीक है। इसको चेक करेंगे, ठीक है, समझ में। उसके बाद क्या है, एयर स्पीकर, रिसीवर, जिससे हम लोग बात करते हैं, क्या करते हैं, बात करते हैं। इसको चेक करते हैं, इसको भी चेक करते हैं। देखो मॉर्निंग टू जी, यहाँ पे ऐसे जाके भिरा दिए तो कितना रीडिंग कर रहा है, कितना कर रहा है, कितना करना चाहिए, 25 to 32। तो ठीक कर रहा है कि नहीं, समझ में आया। इसको चेक करते हैं, ठीक है, समझ गए नहीं। माइक जो होता है भाई साहब, माइक जो होता है ये एसएमडी माइक है, देखो दिख रहा है। जब माइक सेक्शन पढ़ाएंगे उसमें माइक को एसएमडी मशीन से खोलना बताएंगे, लगाना बताएंगे, और उस समय भी हम इसको टेस्टिंग बताएंगे, ठीक है। अभी इसका टेस्टिंग नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाइब्रेटर मोटर। देखो अपना ये मोटर है, दिख रहा है, इसके अंदर भी कॉइल होता है, तो इसमें यहाँ पे जब टच करेंगे तो बीप करेगा तो ठीक है, कर रहा है, समझा कि नहीं। उसके बाद कहा एलईडी,
क्या रहा? LED देखो डिस्प्ले वगैरह में ये सब में एलईडी लगा रहता है। अब ये एलईडी को चेक करना है इसके अंदर जो एलईडी है वो ठीक है या नहीं है। ऐसे भिरा देंगे, कुछ नहीं हुआ, फिर इसको पलटी मारे और फिर हम इसको यहाँ भिरा देंगे। लाइट जला, अगर जलेगा तो एलईडी ठीक है, नहीं जलेगा तो एलईडी ठीक नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अब जितने चीज़ हम आपको बताएं इसको आप आधा घंटा रिपीट प्रैक्टिस करो। कुछ भूलोगे, कुछ याद आएगा, भूलोगे, याद आओगे, धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगा। समझे कि नहीं? मतलब ये सारे चीज़ों को आप प्रैक्टिकल करके देख लो।